कई लोग आज बहुत तनाव में हैं। कहते हैं कि हमें बहुत अशांति है। कोई ऐसा मार्ग मिल जाए, कोई ऐसी जानकारी मिल जाए, कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे कि हमारे जीवन में शांति का प्रादुर्भाव हो जाए। पर सत्य बात तो ये है कि हमें शांति अर्जित नहीं करनी पड़ती। अर्जित तो हम अशांति करते हैं। तमाम तरह के दुनिया के सारे काम देख लें आप, इससे हम अशांति ही अर्जित करते हैं। अशांति बाहर का तत्व है। अशांति हमारे जीवन में जो भी बाहरी है उससे ही हमें प्राप्त होता है, उससे ही उसका अर्जन होता है, उससे ही उसका संचय होता है। शांति का अर्जन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शांति तो परमात्मा ने हमको पैदा होते ही दी है। वो तो हमारा मूल स्वभाव है। हम तो परम शांत हैं। इधर उधर की बातों का हम पर कोई असर नहीं होता। किसी की कड़वी बातों का भी हम पर कोई असर नहीं होता। हम बहुत विचलित नहीं होते, शांत हैं। विचलन, अशांति हमें बाहर से प्राप्त होती है। मूलतः हम शांत ही हैं। किंतु आज जो भागदौड़ है लोगों की ज़िंदगी में, चकाचौंध, आधुनिकता और अपने जीवन काल में कम समय के अंदर बहुत बड़ा आदमी बनने का जो आदमी का ख्वाब होता है, और उस दौड़ में वो कई बार गलत निर्णय लेते हुए जीवन को जीते हैं, तो उससे वो अशांति का ही संचय करते हैं। आप देखेंगे जिसका जितना बड़ा कारोबार जितना बड़ा परिवार, जितने रिश्तेदार, जितने काम, उतने ही उसके विवाद, उतने ही तनाव, वो विषादग्रस्त रहता है। तो सीमित साधनों के साथ जिन्होंने अपने आनंद और शांति के साथ जीना चुना, वो आज शांति को प्राप्त हैं, आनंद को प्राप्त हैं। और जो लोग अपनी अंदर की शांति और आनंद को छोड़कर बाहर शांति और आनंद तलाशने के लिए दुनिया में तमाम तरह के कारोबार करते हैं। कारोबार मतलब केवल बिजनेस नहीं, कोई भी काम, जिस काम से उनको लगता है कि बाहर से शांति, आनंद आदि प्राप्त हो जाएंगे, वो सारे बाहर के काम उनको अंततः अशांति ही देते हैं। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति परमात्मा को याद करता है और कहता है कि हे परमात्मा, आप प्रकट हो, दर्शन दो और मेरी मुराद पूरी करो। परमात्मा बड़े दयालु, वो प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। वह कहता है कि परमात्मा, सब कुछ ठीक है, मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो गई है, आज मैं 25 बरस का हूँ, बस मुझे कोई अच्छी नौकरी दिला दो तो मेरा जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। परमात्मा ने कहा ठीक है, तथास्तु। उसकी नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन की बात है, उसे फिर कुछ समस्या हुई जीवन में। उसने पुनः परमात्मा को याद किया। परमात्मा प्रकट हो गए पहले की तरह, और परमात्मा ने कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि परमात्मा नौकरी आपने दे दी, सब बढ़िया, अब कोई अच्छी सुशील सुशिक्षित बीवी दिला दो ताकि मेरा जीवन बहुत बढ़िया चले। परमात्मा ने कहा तथास्तु। उसको बढ़िया बीवी मिल गई, उसकी शादी हो गई, उसका जीवन बढ़िया चलने लगा। एक बार फिर उसने याद किया भगवान को, भगवान फिर प्रकट हुई। भगवान ने कहा अब क्या समस्या भाई। तो भाई नौकरी हो गई, बीवी मिल गई, अब क्या समस्या है। उसने कहा कि भगवान मुझे अच्छे संस्कारी बच्चे दिला दो ताकि मेरा आगे का जीवन और अच्छा हो जाए। परमात्मा ने कहा तथास्तु। अब उसको बहुत अच्छे सुंदर संस्कारी बच्चे हो गए। इस तरह से उसका जीवन तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन वो जीवन में और चाहना कि इसकी जो एक आदत थी उसके चलते वो परमात्मा को बार बार याद करता, परमात्मा फिर प्रकट होते। तो इसी तरह तारतम्य में एक बार उसने याद किया और कहा कि परमात्मा आप प्रकट होएं और मुझे आपसे एक और वरदान चाहिए, एक और आपसे आशीर्वाद चाहिए। परमात्मा प्रकट हुए
परमात्मा ने कहा अब सब कुछ ठीक है, बोलो क्या चाहिए। उन्होंने कहा सब बढ़िया, थोड़ा बढ़िया रिटायरमेंट की अच्छी व्यवस्था हो जाए और बच्चों की बढ़िया शादी हो जाए। परमात्मा ने कहा तथास्तु, सब कुछ हो गया, सब कुछ बढ़िया ठीक चलने लगा। एक दिन की बात है, उसने पुनः भगवान को याद किया। वह अपने जीवन के आखिरी क्षणों को जी रहा था। परमात्मा को याद किया। परमात्मा बड़े दयालु, परमात्मा प्रकट हो गए। परमात्मा ने कहा बोलो अब क्या तुम्हारी इच्छा है जो मैं पूरी करूं। उसने कहा परमात्मा मुझे शांति चाहिए। क्या चाहिए? मुझे शांति चाहिए। परमात्मा ने कहा तो फिर तुम्हें अगर शांति चाहिए थी तो तुम पहले से मुझसे मांग लेते। तुमने तो कहा नौकरी चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चों की अच्छी शादी हो जाए, रिटायरमेंट बढ़िया हो जाए, अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए, मैंने सब दिया तुम्हें। अब तुम्हें शांति चाहिए थी तो पहले बोल देते। उसने कहा मैंने सारा कुछ आपसे इसलिए मांगा था क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब मिलने से मुझे शांति प्राप्त होगी, किंतु आज ये सब प्राप्त करने के बाद, इसको जीने के बाद मैंने ये पाया है कि इससे मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। अब भी मैं अशांत हूँ। तो परमात्मा ने कहा कि पुत्र ये अशांति तो बाहर से आई है। अरे शांति तो तुम्हें मैंने पैदा होते ही तुम्हारे जन्म के साथ तुम्हें ये सौगात के रूप में दिया था। तुम उस शांति को ना पहचानते हुए, उस शांति के साथ जीवन को न जीते हुए, बाहरी चकाचौंध में, बाहरी वस्तु, बाहरी पदार्थों में, बाहरी जीवन को जीने के लिए तुम उन साधनों से शांति को पाना चाह रहे थे, जो कि बिल्कुल एक मुश्किल सी बात है और नामुमकिन सी बात है। उन साधनों से केवल व्यक्ति अशांति को प्राप्त होता है और आपने वही प्राप्त किया है। तो सज्जनों, शांति हमारा अंदर का विषय है। ये परमात्मा ने सौगात हमको पैदा होते ही दी है। इसको अर्जित करने के लिए, इसका संचित करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, बस अंदर झांकना है, थोड़ा समय अपने आप को देना है और एक संकल्प मन में करना है। जैसे कि टेलीविज़न में आप कोई सीरियल देखते हैं ना, एक ब्रेक आता है, 1 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक। आजकल तो बहुत चरण में बहुत सारे ब्रेक आते हैं। कोई भी सीरियल देखो बहुत ब्रेक आते हैं। आपको भी अपने जीवन में अपने काम के साथ साथ में थोड़ा ब्रेक देना है। बीच में सुबह का समय, शाम का समय, रात का समय, काम के दौरान 1 मिनट का ब्रेक देना है। आप दोनों आंखें बंद करके कहना है, हे परमात्मा तू सर्वशक्तिमान है, तू बहुत दयालु है, तू बहुत कृपालु है। मैं तेरी परम प्रिय संतान हूँ। मुझ में भी वो सारी शक्तियाँ, सारे गुण हैं जो तुझ में हैं। फिर ये संकल्प देना अपने आप को कि मैं परम शांत हूँ, मुझ में परम शांति है, मुझ में परम शांति का निवास है, मुझसे शांति की धारा बह रही है। आप देखेंगे कि इस ब्रेक, 1 मिनट के ब्रेक से आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव होंगे। क्योंकि जब आप शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, तो परमात्मा अंदर प्रकट होता है। परमात्मा वो देता है जो देना चाहता है। हम लेने के लिए तैयार होते ही नहीं हो कि हम तो अशांति में पड़े होते हैं। जब हम शांत होते हैं, निर्भीक होते हैं, जब हम प्रेम में होते हैं, तो परमात्मा का प्रसाद हमारे अंदर टपकता है। तो मित्रों, अपने अंदर के 7 प्रमुख गुणों को पहचानें। आज मैंने शांति के विषय में बताया है। आगे और जो हमारे गुण हैं अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, तो उसको आप देखिएगा। तो परम शांति को प्राप्त करने के लिए जो आपके अंदर पहले से है, 1 मिनट का ध्यान आप सुबह, शाम और अपने काम के दौरान करें। आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत ही अमूल चूल परिवर्तन आएंगे। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।